Welcome to Mediverse. From pharmacology, Dravyagun Vidyan, PYQs that are explained, detailed anatomy lectures, and handmade notes. No ratta learning, no unnecessary load, only concepts that stays with you. This is the fourth video of our sprint series. इस वीडियो में हम देखने जा रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट दैट इज शोल्डर जॉइंट। ये हमारा पहला जॉइंट है जो कि 3 बोन से बनता है और तीनों बोन हम कवर कर चुके हैं। ये वीडियो कंप्लीट वन शॉट होगा, पूरा देखना है। ये कंप्लीट जॉइंट हम बहुत सारे पॉइंट्स के साथ कवर करेंगे, नीचे टाइम लैप्स लगा होगा। डू चेक आउट दैट एंड बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिकॉज हमने जैसे कहा था वी आर कवरिंग द आर्थ्रो एंड ऑस्टियो साइमल्टेनियसली। सो ये 3 बोन हो चुके हैं। इन 3 बोन में से बनने वाला पहला जॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important बच्चा। ओके, इट कैन बी आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एंड इट मल्टीपल आस्क्ड है। ठीक है, सो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं विद शोल्डर जॉइंट। देखिए, दिस इज द शोल्डर जॉइंट वन शॉट। हम पूरा शोल्डर एंड वन शॉट में कवर करेंगे एंड दैट शोल्डर जॉइंट वी आर कवरिंग इन अबाउट 12 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है हमारे पास? 12 पॉइंट्स है। इसमें टाइप ऑफ जॉइंट है, आर्टिकुलेशन है, कैप्सूल की लाइनिंग है, साइनोवियल शीथ है, लिगामेंट्स है, एडिशनल सपोर्ट्स हैं, रिलेशंस है, सजाइटल सेक्शन है। दिस इज फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन वी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड दी क्लिनिकल। ओके, अब देखिए ये सारे एस्पेक्ट ये कोई पढ़ाता नहीं है। साइनोवियल शीथ हो गया, एडिशनल सपोर्ट्स हो गए, या फिर ये सजाइटल सेक्शन, कैप्सूल लाइनिंग, कोई पढ़ाता नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, राइट? बिकॉज दीज आर गोना यूज इन फ्यूचर। हमें फ्यूचर में इस्तेमाल होगा ही ऑब्वियसली, सर्जरी में, इधर उधर। ओके, इट इज एक्चुअली कौन से टाइप का जॉइंट है? इट इज obviously shoulder joint is a synovial type of joint, right? Synovial means movement, synovial fluid होता है ना, and that helps to movement, with movement कराता है। अब synovial joint क्या प्रकार होते हैं? उस synovial joint में जो ये वाला है that is ball and socket joint। अब आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि वो कौन सी संधि है, तो उलूखला संधि। ऑब्वियसली उखड़ और मुसड़ के समान जैसी रचना होती है, सो दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे को एक बात आपको बतानी है। हमारे पूरे बॉडी में देयर आर 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। कितने हैं? 4 है। पहला तो हो गया शोल्डर जॉइंट, सेकेंड इज ऑफ द हिप जॉइंट। किसी को पूछा तो कितने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो सिर्फ 2 ही बताएगा। ये तो शोल्डर जॉइंट और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एसेंस ऑफ मेडिवर्स के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। देयर आर 4 एक्चुअली, बट जो बच्चे बताते हैं वो 2 ही है, लेकिन और 2 है वो मैं तो। थर्ड शोल्डर जॉइंट, सॉरी थर्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर। ओके, दिख रहा है ये एक बोन आया है एंड इट इज आर्टिकुलेटिंग विद दिस बोन। लेकिन मास्टर ये कौन से बोन? देख बेटा, दिस इज द स्टेपीज, ओके, एंड दिस इज द इनकस। ओके, दीज आर द बोन्स विच आर ईयर ऑस्टिकल्स ऑब्वियसली, बिकॉज ओके, एंड इनके बीच में जो जॉइंट होता है इट इज कॉल्ड एज अ इंस्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट। इट इज इंस्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट। इनकस बोन है और स्टेपीज है, इसलिए इंस्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट। ओके, ये भी इट इज अ वन टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड द फोर्थ इट इज कॉल्ड एज अ, देखिए एक बोन है, दिस इज दिस बोन विच आर प्रेजेंट इन द पैरों में होते हैं, पैरों में यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कैल्केनियस। ये जो बोन है, दिस बोन इज अ कैल्केनियस। और यहाँ पर एक बोन आता दिख रहा है आपको? यस, दिस बोन इज कॉल्ड एज अ टेलस। दिस इज टेलस एंड दिस बोन इज कॉल्ड कैल्केनिया, कैल्केनियस। ओके, सो देख, अगर तूने अच्छे से देखा तो इनके बीच में here you find this joint and this is actually one type of ball and socket joint. So इन दोनों के बीच में जो joint बनता है इसको talocalcanean joint. So हमारे body में there are 4 joints which are the
ball and socket. One is shoulder joint, second is hip joint, third is called as a insudo या फिर incudo-stapedial joint या फिर talocalcaneal joint. These are the four ball and socket. Done? Good master. Okay. Now बच्चों let's move toward the articulation. Articulation easy है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है. आर्टिकुलेशन हमें पता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जब शोल्डर जॉइंट बनता है, हाउ इट इज फॉर्म शोल्डर जॉइंट. देख, शोल्डर जॉइंट इट इज एक्चुअली मेड बाय द head of humerus. And that head of humerus articulates in the glenoids cavity, जो तूने स्केप्यूला में पढ़ी ही होगी. ओके, इट इज एक्चुअली अ वेरी शैलो स्ट्रक्चर, बहुत शैलो होता है इस तरह से. सो उसमें जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है दैट गेट आर्टिकुलेटेड एंड इट फॉर्म्स अ जॉइंट, एंड दैट जॉइंट वी कॉल्ड इट एज अ शोल्डर जॉइंट. देख, लिखना बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब तू उस लिखने को पॉइंट के साथ प्रेजेंट करेगा दैट इज मोर डोमिनेंट. देख, जैसे मैंने 12 पॉइंट के साथ प्रेजेंट किया ये वाले, तो वैसे अगर तूने पॉइंट्स के साथ प्रेजेंट किया, लिखना तो तुझे थोड़ा थोड़ा है. आर्टिकुलेशन, सो इट इज द हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स इन द ग्लिनॉइड्स कैविटी. लेकिन जब व्हेन यू प्रेजेंट इट लाइक गुड एस्पेक्ट, तो वो अच्छा प्रेजेंट होता है. अब देख, अब मैं आपको ग्लिनॉइड्स आर्टिकुलेशन होगा उसमें से एक बात बताना चाहता हूँ. देख, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज एक्चुअली एक ग्लिनॉइड्स कैविटी, राइट. इस ग्लिनॉइड कैविटी के अवती भवती, ये वाला यहाँ पर, मतलब जस्ट आउटसाइड ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी क्या होता है, यहाँ पर एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है इस प्रकार. सो हियर इज इट इज एक्चुअली फाइब्रस टिश्यू. ओके, कुछ इस प्रकार है, दिख रहा है आपको. इट इज जस्ट आउटसाइड ऑफ द ग्लिनॉइड्स कैविटी. दिस इज द फाइब्रस टिश्यू एक प्रकार होते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दीज फाइब्रस टिश्यूज विच आर अराउंड द ग्लिनॉइड कैविटी दे आर कॉल्ड एज ग्लिनॉइड लेब्रम. उससे एक लेब्रम बनता है, उससे ग्लिनॉइड लेब्रम कहते हैं. एक्चुअली इट इज ऑल्सो नोन एज अ लिप. लिप मतलब ओठ, वो ग्लिनॉइड कैविटी का ओठ होता है. यू कैन सी. ओके, देख, ये ग्लिनॉइड कैविटी है. इस ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट बाहर यू कैन सी दिस इज एक्चुअली ग्लिनॉइड कैविटी. ये जो पूरी है आपको दिखाई दे रही है, ओके, ये वाली, दिस इज कंप्लीट ग्लिनॉइड कैविटी which is a shallow deprivative structure, right? So this is glenoid cavity. अब इस ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट बाहर एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस कवरिंग होती है, ये वाली. दिस फाइब्रोकार्टिलेजिनस कवरिंग इट इज कॉल्ड एज अ ग्लिनॉइड लेब्रम, और इट इज कॉल्ड एज लिप ऑफ द ग्लिनॉइड्स कैविटी. डन मास्टर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अवर कैप्सूल लाइनिंग और कैप्सूल शीथ. इसको समझने के लिए ना ऐसे रट्टा गिट्टा नहीं मानना. इसको समझने के लिए वी आर मूविंग टुवर्ड वेरी सिंपल एंड सैंपल डायग्राम. बहुत सुंदर है, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, हम देखते हैं. चलिए, हाँ, ओके. नाउ इसमें हम देखेंगे कैप्सूल की कैप्सूल शीथ ठीक है. देखो, here you can see, like, so this is of your scapula, this is humerus, this is the head humerus which are articulating the shallow structure which is known as the glenoids cavity. Okay, here you can see this is glenoids cavity, और ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने कहा था which is a fibrocartilaginous structures which is called as the glenoid labrum, which is called as the lip of glenoids cavity, right? Which is glenoid labrum actually. Okay, अब देखा, अब इसके अवती भूति क्या होता है, एक कैप्सूल या फिर एक लिगामेंट्स की शीथ होती है. क्या है मास्टर ये शीथ, मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी एंड दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस विच आर्टिकुलेटिंग लाइक दिस. ओके, अब इनके देखिए, ठीक है,
अब इनके अवति भोती इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, सो इनके अवति भोती देयर इज एन, देख ये तो अंदर वाला है ही स्ट्रक्चर द आर्टिकुलेशन, लेकिन इनके अवति भोती ये लिगामेंट्स की कुछ तो कवरिंग होती है कुछ इस प्रकार, एंड दैट लिगामेंट्स की पूरी तरह से कवरिंग इट इज नोन एज अ कैप्सूल शीथ और कैप्सूल शीथ लाइनिंग। ओके, इस तरह मतलब इनको अगर इसको हटा दिया जाए तो यू विल गेट दिस अटैचमेंट और आर्टिकुलेशंस। ओके, अब ये किस लिए होती है मास्टर? इसलिए होती है क्योंकि आपका देख वहां पे स्क्रू तो नहीं लगे, देख ये आपका ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड दैट आर्टिकुलेट्स इन द ग्लीनोइड्स कैट, स्क्रू तो नहीं लगे कि निकलेगा ही नहीं, इन स्ट्रक्चर्स को उनके पोजीशन पर बांधे रखने का काम ये आपकी कैप्सूल शीथ करती है। अब वो कैप्सूल शीथ कैसी होती है मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले समझ लीजिए कि उसकी लाइनिंग कहाँ से चलती है, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट कवर्स द स्ट्रक्चर। ओके, देखिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करता आपको, देखिए इस तरह से स्टार्ट होती है। सो तू भी एग्जाम में ऐसे छोटी सी स्केप्यूल और ह्यूमरस को ड्रॉ करके ऐसे उस पर एक साइनोवियल शीथ डाल दे, या फिर उसको कैप्सूल डाल दे, सॉरी साइनोवियल कैप्सूल शीथ डाल दे, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लगेगा, अच्छा दिखेगा। अब देख दिस इज एक्चुअली में ओके, दिस इज दी कैप्सूल शीथ। अब मास्टर ये इसका कैसा है देख, अब मैं इसका कवरेज दिखाता हूँ ये कैसे ट्रैवल होती है। देख समझा, इधर से ये भाग कौन सा हुआ, ऑब्वियसली दिस इज अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज टुवर्ड्स द बॉडी, so it is medial and this is lateral। ओके, हियर यू कैन सी ये जो साइनोवियल शीथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस रेड मार्कस है, दिस साइनोवियल शीथ किसके अलोंग ट्रैवल हो रही है? देखा आपने ये किसके अलोंग ट्रैवल हो रही है? दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग द ग्लीनोइड लेब्रम, जस्ट और जस्ट आउटसाइड द ग्लीनोइड लेब्रम। ये आपका लेब्रम यहाँ पे है, लेकिन ये जस्ट आउटसाइड ऑफ द ग्लीनोइड, क्योंकि ये ग्लीनोइड लेब्रम उसके अंदर होता है, ऐसे मत समझिएगा उसके बाहर। मैं जब आपको 3D बताऊंगा, दिखाऊंगा 3D डायग्राम, आपको सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। सो इस प्रकार है ये कैप्सूल शीथ होती है लिगामेंट्स की, विच स्टार्टिंग just outside the glenoid labrum, right? So this is medially, just outside the glenoid labrum, okay, medially, and laterally। देखिए laterally अगर देखा तो हमें पता है कि ह्यूमर्स को दो नेक्स होते हैं, एक तो ये नेक हो गया, दिस नेक इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल नेक, और एक तो यहां से एक नेक आता है दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल नेक। फिर ये जो लाइनिंग है, ये जो साइडो, ये जो कैप्सूल शीथ की लाइनिंग है, ये किस नेक के अलोंग ट्रैवल हो रही है बच्चा? दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग द एनाटॉमिकल नेक ना, हाँ यस। सो लेटरली इट इज ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवल्स along the anatomically। this is important and this is important and short से clear हो जाए। and ये जो बन गई कंप्लीट लिगामेंट वाली, अब इसमें क्या होता है, पूरा लिगामेंट होता है, मतलब ये पूरा लिगामेंट से ऐसा बंद होता है इस प्रकार है। हाँ, आपको अंदर का कुछ दिखेगा ही नहीं। व्हेन यू कट दैट कैप्सूल शीथ ड्यूरिंग द ऑपरेट, देन एंड देन ओनली आप ह्यूमरस और ये जो स्कैपुला है उसके अटैचमेंट को देख पाएंगे। दिस इज द एक्चुअल द कंप्लीट कवरेज ऑफ
This is how the complete coverage of the glenoid's cavity, the head of the head of the humerus and the scapula. Okay, how this looks like, right? Okay master, अब बच्चों यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर, ओके, दिस इज एक्चुअली ग्लिनोइड्स कैविटी। ग्लिनोइड्स कैविटी के ऊपर जब अपने स्केप्यूला पढ़ रहे थे, तो स्केप्यूला पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक ट्यूबरकल होता है और ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, राइट? तो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे वाला वी कॉल्ड एज इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल और ऊपर वाला वी कॉल्ड एज सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। यस, अब यहां से एक मसल ओरिजिनेट होती थी और यहां से एक मसल ओरिजिनेट होती थी मास्टर। सुप्राग्लिनोइडल से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती थी? जो हमारा बाइसेप्स ब्रेका है उसका लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता था, और इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से ट्राइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता था। तो इस प्रकार सो देख, ऑब्वियसली इसने क्या किया, ये जो आपकी कैप्सूल शीथ है इसने ग्लिनोइडल ट्यूबरकल को भी कवर कर लिया ऑब्वियसली। सो यहां से ये इसके अंदर कुछ तो ग्लिनोइडल ट्यूबरकल होगा। अब इधर से इस प्रकार है, इस ग्लिनोइडल ट्यूबरकल को भी कवर कर लिया है, तो इस ग्लिनोइडल ट्यूबरकल से कुछ इस प्रकार है, ए मसल इज गेट ओरिजिनेटेड। दिखा आपको? यस, दिस इज द मसल, दिस इज द मसल विच इज originating from supraglenoidal tubercle. Yes, this is actually originating from the supraglenoidal tubercle, right? ये कहां से ओरिजिनेट हुई? सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल, राइट? अब ये जो मसल है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका। डन मास्टर। सो एक बात आपको पता चल गई क्या? ये जो आपकी बाइसेप्स ब्रेका का लॉन्ग हेड है, दिस इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग और कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड द कैप्सूल। हाँ, ये तो है, क्योंकि अब देखिए ये दिख रहा है आपको, हाँ, क्योंकि अगर आपका इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से जो मसल ओरिजिनेट होती है, दिस इज हियर द इंफ्राग्लिनोइडल। देखो उभार दिखा, देख उभार दिख रहा है, देख दिस इज उभार दिख रहा है। मतलब इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से आपकी ये वाली ओरिजिनेट होती है। कौन सी वाली? जैसे मैंने अभी नाम लिया उसका, ये इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से। दिस इज दी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेका, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेका। सो इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेका ओरिजिनेट होती है, और सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका ओरिजिनेट होती है। लेकिन बच्चा एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मास्टर तुझे एक बात तुझे अलग दिख रही है क्या? ये जो मसल है दैट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द कैप्सूल एंड दिस इज एक्चुअली आउटसाइड द कैप्सूल। All muscles actually are outside the capsule, but there is a single muscle which is coming from inside the capsule. This muscle, इसलिए इस मसल को इंट्राकैप्सुलर कहते हैं। यस, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राकैप्सुलर मसल? यस बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राकैप्सुलर मसल। ये मैं क्वेश्चन अपने मिनी टेस्ट सीरीज में भी डाला हूँ, सॉल्व करेगा तो पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राकैप्सुलर मसल। तो उसका आंसर है दिस, राइट? यस मास्टर, तो ये समझ गए? यस मास्टर, वी गॉट इट, कंप्लीट गॉट इट, हमें पता चला। अब मैं आपको तुझे 3D में दिखाता हूँ। Here you can see this is actually the capsule sheath. नाम अगर दिखाओ, this is the capsule sheath, joint capsule, this is called capsule sheath. Yes, देखा?
जैसे मैंने कहा था कि आपको अंदर का हिस्सा तब तक नहीं दिखेगा, मतलब अंदर मतलब हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया या फिर ग्लिनॉइड कैविटी हो गई, लेब्रम हो गया, तब तक नहीं दिखेगा जब तक व्हेन यू रिमूव दैट ग्लिनॉइड कैप्सूल और सॉरी दैट कैप्सूल शीथ बाय सर्जिकल प्रोसेस। ओके, जब तक रिमूव करेंगे तब तक नहीं। जब जैसे मैंने हाइड कर दिया, हियर यू कैन सी द ह्यूमरस, ऐसे राइट। यस मास्टर। अब बाकी के स्ट्रक्चर्स क्या है वी विल सी इन द लेटर एस्पेक्ट। चलिए बच्चों, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर द कैप्सूल शीथ, अगर कैप्सूल शीथ पड़ी है तो साइनोवियल लाइनिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइनोवियल लाइनिंग सीखेगा तो बरसा के बारे में पता चलेगा। लेट्स लर्न। देख, सबसे पहले ये बात याद रख, साइनोवियल लाइनिंग इसका डिवीजन दो भाग में होता है। सबसे पहले वी कॉल्ड इट एज अ ट्यूब्यूलर साइनोवियल लाइनिंग एंड सेकेंड पार्ट में इसका जो डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड द सब स्केप्युलरिस बर्सा ऑफ साइनोवियल लाइनिंग। Okay, it is actually a subscapularis bursa. This is tubular synovial lining. Done? Yes, master. So ये synovial lining क्या है मास्टर? तू बता मेरे को कि ये क्या है synovial lining? मैं बता। What is actually a synovial lining? Synovial lining होती क्या है? मैं आपको बता। Okay, so this is actually समझ लीजिए कि this is of your head of the humerus and that is articulating in the it is articulating in the clinoids cavity of scapula। ठीक है मास्टर। अब देख क्या होता है कि अब हमें ड्रॉ करनी है, वी हैव टू ड्रॉ द साइनोवियल लाइनिंग। अब साइनोवियल लाइनिंग हमको ड्रॉ करनी, कैसे ड्रॉ करें? हाउ टू ड्रॉ द साइनोवियल लाइनिंग? देख, अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दी, देखिए मैं जैसे मैं ड्रॉ करता वैसे आपको ड्रॉ करना है। साइनोवियल लाइनिंग कैसी होती है पहले समझा कि सबसे बाहर होगी आपकी कैप्सूल शीथ, कैप्सूल शीथ के अंदर यू हैव द साइनोवियल लाइनिंग। अब वो कैसे एक्सपैंड होती है देखिए, ओके। सो दिस इज एक्चुअली ये जो कंप्लीट मैंने ड्रॉ की है, दिस इज द साइनोवियल complete synovial sheath, sorry synovial lining, the complete synovial lining I draw है। yes बच्चा, this is complete synovial lining जो मैंने ड्रॉ की, कुछ इस प्रकार होती है। ओके, कुछ इस प्रकार वो साइनोवियल लाइनिंग ट्रैवल होती है। अब क्या हुआ? सो दिस इज एक्चुअली अ साइनोवियल लाइनिंग ना। देख, अब ये देख, ये जो आपका होता है देख, मतलब देख यहां से ये आपका मीडियल पार्ट है, मीडियली कुछ इस प्रकार होगी और नीचे की तरफ देयर इज एन एक्सटेंशन और साइनोवियल लाइनिंग। एक्सटेंड मतलब नीचे एक्सटेंड कर रही है, दैट इज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ साइनो। ओके, नीचे क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गई, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ साइनोवियल लाइनिंग। ये जो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर
कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो इन दो ट्यूबर, हमें पता है ह्यूमरस में एक सल्कस होता है, दैट सल्कस इज कॉल्ड बाइसेप्टल ग्रूव और वी कॉल्ड एट द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में ये गया है, दैट इज ऑफ योर साइनोवियल लाइनिंग, और साइनोवियल लाइनिंग वहां जाकर एक्सटेंड करती है। अब इसका काम क्या है, क्या होता है, हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे ये जो साइनोवियल लाइनिंग है, ये कुछ अपर्चर से, एक ऐसा अपर्चर होता है, और समझा नीचे आगे अंदर क्या है, साइनोवियल लाइनिंग है कुछ इस प्रकार। सो दिस इज कैप्सूल शीट बाहर का। सो ये जो साइनोवियल लाइनिंग है ना, अपर्चर, फॉर एग्जांपल कैप्सूल शीट में थोड़ा सा अपर्चर बच गया, तो ये जो साइनोवियल लाइनिंग है वो एक्सपैंड करते हो, दैट कम्स आउट ऑफ द कैप्सूल शीट, कुछ इस प्रकार है। एंड दैट कमिंग आउट इसको हम बरसा कहते हैं। ऐसा बन गया, समझा? मतलब देख, दिस इज ऑफ योर कैप्सूल शीट, दिस इज ऑफ योर साइनोवियल लाइनिंग इनसाइड दिस। फॉर एग्जाम्पल, अब कैप्सूल शीट कवर होते वक्त क्या हो गया, एक लिटिल अपर्चर बच गया। सो वो जब दिस लाइनिंग व्हेन कम्स आउट दैट अपर्चर, इट रिप्रेजेंट एज अ बर्सा फॉर दैट मसल। यस, इसलिए दिस इज एक्चुअली अ बर्सा ऑफ सब स्कैपुलरिस, इसलिए इसको कहते हैं सब स्केपुलरिस बर्सा। इसको क्या कहते हैं, we called it as a subscapularis bursa. So that is actually a complete overview of synovial line. Done, master. Okay, देख यहाँ एक डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली अ डायग्राम फ्रॉम टेकन फ्रॉम द ग्रेज एनाटॉमी। बहुत सुंदर डायग्राम है यहाँ पे, देख, हियर यू कैन सी दिस इज द ग्लिनोइड्स कैविटी, दिख रहा है सबको? यस मास्टर। अब जैसे मैंने कहा था, ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट आउटसाइड देयर इज एन फाइब्रोकार्टिलेजिनियस लिप और फाइब्रोकार्टिलेजियस कवरिंग, वी कॉल्ड इट एज अ लेब्रम। हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ लेब्रम, राइट मास्टर? एंड हियर यू कैन सी द लेब्रम, जैसे लेब्रम खत्म हो गया, यू कैन सी द कवरिंग ऑफ दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन, बिकॉज साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ से बनता है, साइनोवियल लाइनिंग से ही बनता है। सो इट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। यस मास्टर, ठीक है, यस मास्टर। और जस्ट जैसे मैंने कहा, सबसे बाहर ये वाला, सबसे बाहर होती है कैप्सूल शीथ, जिसका नाम भी है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट कैप्सूल। वही जैसे मैंने कहा था कि ये मेरा हाथ है, तो ये कैप्सूल शीथ है, उसके जस्ट अंदर आपको साइनोवियल लाइनिंग या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलेगा, जो अगर कहाँ इसमें अपर्चर बच गया, सो इट कम्स लाइक दिस एंड इट फॉर्म्स अ बर्सा, दैट इज अ सबस्केपुलरिस बर्सा व्हिच कम्स डीप टू दी सबस्कैपुलरिस बर्सा। देन बच्चा, यस मास्टर, बहुत सही डायग्राम है, बहुत सुंदर छोटी सी डायग्राम, राइट? Then now the next point is of your ligament. It is very very important बच्चा, इसको हमें इस डायग्राम पर बहुत सुपर और बहुत सुपर से भी ऊपर तरीके से पढ़ना है। चलिए, ligaments, we have to study the three important ligaments। कितने? we have to study the three important ligaments। पहला, we have to study the very three important ligaments। चल, सबसे पहला है we have glenohumeral ligament। कौन सा है? glenohumeral ligament। सेकंड इज ऑफ योर transverse humeral ligament, that is a second, and third is that third ligament is extending from here। okay, इस प्रकार आता है, which is ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? ये एक्रोमियन है, ये कोराकोइड प्रोसेस है। so this come from the coracohumeral ligament। थर्ड वाला लिगामेंट है, इट इज एक्चुअली coracohumeral ligament। कितने लिगामेंट है? वी हैव टू स्टडी थ्री इंपॉर्टेंट लिगामेंट। चलिए, सबसे पहले हमें इन लिगामेंट्स को अच्छे से स्टडी करना है कि ये क्या है, ये क्या लिगामेंट्स है। पहले इनके बारे में कुछ माहिती जानते हैं, फिर उन माहिती को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी बहुत ही सुंदर सी डायग्राम पर, जो मैंने अभी दिखाई आपको, राइट? सबसे पहले वी हैव ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट।
सबसे पहले बात याद रखिए कि इट इज एक्चुअली अ थिकिंग, ओके, इट इज अ थिक लिगामेंट. सो इट इज एक्चुअली thick ligament which is present on anterior part of जॉइंट कैप्सूल. मतलब जॉइंट कैप्सूल के एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ योर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड इट इज थिक लिगामेंट. ओके, इसकी एक बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके 3 बैंड्स होते हैं. मतलब एक ही लिगामेंट है लेकिन उस 3 वो जो एक लिगामेंट है वो 3 बैंड्स में स्प्लिट हो गया है. ओके, तो इसलिए उसके 3 बैंड्स होते हैं. सबसे पहले इट्स कॉल्ड सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. सेकंड मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. एंड थर्ड inferior glenohumeral ligament. समझू? यस मास्टर, वी गॉट इट. यस बच्चा. अब इसी लिगामेंट्स को मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ. चल बच्चा, चल. ओके, सो आपको पता है कि दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज ऑफ योर ग्लिनोइड्स कैविटी मास्टर. ओके, सो जैसे हमारा नाम है लिगामेंट का, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मतलब दिस इज एक्चुअली from the glenoids cavity to the humerus, head of the humerus. Okay, ये पहला हो गया. मतलब ये तीनों ही ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है. बट वी नो कि इसके कितने बैंड्स होते हैं. वी हैव 3 बैंड्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. इसलिए हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ड्रॉइंग इन द 3 बैंड्स. किसमें ड्रॉ कर रहे हैं हम? 3 बैंड्स के स्वरूप में ड्रॉ कर रहे हैं. इसलिए जो पहला बैंड है वो इज द सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. Second, it is actually a middle glenohumeral ligament. And third, which is actually the inferior glenohumeral ligament. अब देख बच्चे, क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा था आपको कि ये मेरा कैप्सूल शीथ है. इसके अंदर क्या होगी मेरे को? इसके अंदर मेरे को साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी या फिर साइनोवियल लाइनिंग होगी. अगर यहाँ पे अपर्चर बच गया है, इफ देयर इज एन अपर्चर विच इज प्रेजेंट इन द कैप्सूल शीथ, दिस साइनोवियल लाइनिंग expels like this and it forms a bursa. And what is name of that bursa? It is called as subscapularis bursa. अब वो जो बरसा है, वो जो एक्सपल्शन है, वो इन दोनों लिगामेंट के बीच से आता है. इस तरह से that bulging or that coming out which comes, मतलब वो जो बरसा होता है वो इन दो लिगामेंट के बीच से आता है, कुछ इस प्रकार. यस, यस. सो दिस बरसा, जैसे हमने कहा था, वी कॉल्ड द सब we called as subscapularis bursa. कुछ इस प्रकार है वो दिखता. डन. सेकंड व्हाट इज द, नहीं पहले हम थर्ड देखते हैं. थर्ड इज कॉल्ड कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट. बहुत इजी है, नथिंग मच. इट इज एक्चुअली नेम में ही है. कोरैको मीन्स कोरैकॉइड प्रोसेस होगी और ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस है. मतलब एक लिगामेंट, ये ऐसा लिगामेंट है विच इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग फ्रॉम coracoid process, which is actually extend from coracoid process to the, yes, it is extend from coracoid process to the greater tubercle of humerus, extending from कोरैकॉइड प्रोसेस टू द ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ ह्यूमरस. एक्चुअली में इस प्रकार.
You can see this is coracoid process and this is greater tubercle, कुछ इस प्रकार. Yes, it extending like this. So this is coracoid process and this is greater tubercle of humerus. Yes, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये जो आपका कोराको ह्यूमरल लिगामेंट है ये ह्यूमरस के कहीं भी अटैच होता है क्या? नहीं, ये ह्यूमरस के कहीं भी अटैच नहीं होता. दिस एक्चुअली अटैचेस ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस. मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर से भी बता सकता हूँ. देखिए, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर ट्यूबरकल एंड दिस इज एक्चुअली अ लेजर ट्यूबरकल. इसलिए वो जो अटैच हुआ है दैट अटैचेस ऑन अवर greater tubercle of humerus. Done master. ठीक. Now the third and the last ligament we have transversal या फिर transverse humeral ligament. Okay. तो what is actually a transverse humeral ligament? देख, पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर एक्सप्लेन करता हूँ. फिर से मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगा of the humerus. Okay, कुछ इस प्रकार. Here you can see this is of your the head of the humerus and this is of your glenoid cavity. अब क्या हुआ है देख, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें पता है, हमने देखा था ह्यूमरस के बोन में कि दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल. इन बिटवीन ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेजर ट्यूबरकल वी फाउंड सल्कस. ओके, मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगा बट नो यू नो कि देयर इज अ सल्कस. क्या होता है वहां पे? सल्कस होता है. देखा, दिस इज द सल्कस. सल्कस मीन्स खाच. इस प्रकार एक सल्कस है and that sulcus it is actually known as intertubercular sulcus. इन दोनों के बीच का है ना, दो ट्यूबरकल के बीच का है, इसलिए we called it as intertubercular sulcus or it is also known as a bicipital groove. बाइसेपिटल ग्रूव. ग्रूव मीन्स भी खाच होते. अब देख क्या होता है, ये जो लिगामेंट होता है वी कॉल्ड एज वी कॉल्ड द नेम ऑफ लिगामेंट क्या है? हाँ, इस लिगामेंट का नाम है वी नोन एज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. अब ये जो है, जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहाँ से ट्रैवल होता है? ये जो लिगामेंट होता है ये इन दो ट्यूबरकल को इस प्रकार कवर करता है. देखा आपने? मतलब ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स मतलब एक प्रकार ये यहाँ पे ग्रेटर ट्यूब, यहाँ पे ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इन दोनों के बीच में संबंध प्रस्थापित करता है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स. लाइक अ ब्रिज. ब्रिज कैसे ट्रांसवर्स रहता है? इधर के आने के लिए उधर के जाने के लिए एक संबंध प्रस्थापित करता है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वे. दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स इन बिटवीन द ह्यूमरस. मतलब यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल की बात हो रही है, उन दोनों के बीच में एक लिगामेंट है. वी कॉल्ड द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. यस मास्टर, दैट्स डन. यस बच्चों, समझा मत. अब क्या है ना बच्चा, देख हमें पता है कि दिस इज एक्चुअली अ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और इट इज इन बाइसिपिटल ग्रूव. दिस इज एक्चुअली अ बाइसिपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. अब ग्रूव था या फिर खाच थी, कुछ इस प्रकार है. यू कैन सी दिस इज ग्रूव और खाच. ये फॉर एग्जाम्पल समझिए दिस इज बाइसिपिटल ग्रूव. ओके, अब क्या हुआ, ये ग्रूव है, खाच है, ऑब्वियसली खाच है यहाँ पे. अब यहाँ पर आ गया आपका लिगामेंट. मतलब यहाँ पर हियर इज एन अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट. देख रहे हैं, दिस इज लिगामेंट अटैच. यहाँ पे ऐसा प्रकार लिगामेंट अटैच हुआ. यस, सो दिस लिगामेंट इसको ट्रांसवर्स ह्यूमर लिगामेंट, बिकॉज ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. अब ये खाच रह गई क्या? नहीं, ये खाच नहीं रह गई. इट फॉर्म्स अ कैनाल. ये कैनाल बन गई ना इस प्रकार. हाँ, मतलब ये अब खाच नहीं रही, ये ग्रूव नहीं रहा, इट फॉर्म्स अ कैनाल. मतलब इस प्रकार एक कैनाल बन गई. इस कैनाल से एक स्ट्रक्चर पास होता है, मुझे ये आपको बताना है. कुछ इस प्रकार है, इस कैनाल से
एक स्ट्रक्चर ट्रैवल होता है, यस, दिस इज अ कैनाल एंड दैट कैनाल थ्रू विच, क्योंकि अब एक कैनाल बन गई, इस कैनाल से एक स्ट्रक्चर ट्रैवल होता है एंड दैट वी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ, अब इन स्ट्रक्चर को या फिर इस एस्पेक्ट को हम, एक टेंडन होता है या फिर एस्पेक्ट को टेंडन कहते हैं, इट इज एक्चुअली दी टेंडन ऑफ, क्योंकि देख कुछ इस प्रकार ट्रैवल होता है ना ये, इस प्रकार, सो इसलिए इट इज अ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तूने अब तुझे क्लियर हुआ, तूने देखा था इट इज लॉन्ग हेड ऑफ इट इज बाइसेप्स एंड ब्रेकाई, तूने देखा था, याद है कि दैट बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड का टेंडन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इस यहाँ से, इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, समझा यहाँ पे नहीं होगा, ओके, इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुप्राग्लिनोडा ट्यूबरकल एंड दैट एक्चुअली ट्रेवल्स लाइक दिस, कि इसका जो हेड है, जो हेड है वो हेड का एक टेंडन इससे ट्रैवल होगा, कहाँ से, हमारे दो ग्रूव के बीच, मतलब वो जो ग्रूव था हमारा विच इज बाइसेप्टल ग्रूव, उस बाइसेप्टल ग्रूव से ट्रैवल होगा कुछ इस प्रकार ये ट्रैवल्स बच्चा, क्या बात है, क्या बात है भाई। और अब ये बात है कि ये जो आपका टेंडन है विच इज कॉल्ड एज अ टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेका है, दिस इज एक्चुअली कवर्ड बाय, अब मुझे बताइए किससे कवर्ड होगी मास्टर, किससे कवर्ड होगी मतलब क्या बच्चू, अभी बताया था मैंने कि ये वाले यहाँ पे, हाँ दिस इज साइनोवियल शीथ ना मास्टर, देख बच्चा दिस इज साइनोवियल शीथ। अब ये जो साइनोवियल शीथ होती है ये क्या करती है, इस टेंडन को साथ में लेकर जाती है, एक्चुअली में इस टेंडन को अपने अंदर से कवर करती है इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब इसको डायग्राम में दिखाता हूं, कहां दिख रहा होगा आपको, ये देख, दिख रहा है, तो दिस इज हाउ दिस मेम्ब्रेन लुक्स लाइक, दिस इज एक्चुअली ऑफ योर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, दो ट्यूबरकल के बीच में उधर से टेंडन पास हो रहा है, राइट, और ये जो टेंडन है वो एक शीथ में इनक्लोज्ड है, दैट शीथ ऑफ साइनोवियल लाइनिंग, ओके, इट इज एक्चुअली इधर भी पूरा आपको दिखाओ, ये देखिए बहुत सुंदर सा दिखा है, देखा, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल, राइट, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होगा, यहाँ पे लिगामेंट दिखाया नहीं बट देयर इज अ लिगामेंट इन बिटवीन, कॉल्ड ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब देख इधर से एक टेंडन पास होता है, उस टेंडन का नाम है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका है, डन मास्टर। अब उसको एक शीथ से या फिर एक लाइनिंग से कवर्ड किया है, दैट वी कॉल द साइनोवियल शीथ। देख अंदर का भी स्ट्रक्चर दिखाया है, हियर यू कैन सी द, देख कितना सुंदर एस्पेक्ट, कितना सुंदर सा रचना होती है, इसलिए एनोड को कभी भी अच्छे से पढ़ना है, ऐसे वर वर नहीं पढ़ना है बच्चा, ठीक है, डन मास्टर। सो हमारे लिगामेंट्स कंप्लीट हो गए बच्चा, सो दीज आर द 3 लिगामेंट्स, इधर भी मैंने लिखा हुआ है, दीज आर नोट्स एस्पेक्ट मैंने अच्छे से लिख दिए हैं आपके लिए। Now we have the additional support. What are the actually the additional support? We have 2 additional support. कितने, 2 ही होते हैं, one is actually called as a coracoacromial arch, ये क्या होती है दिखा दो, देख ये कौन सी है आपकी, कोराकोइड प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, इन दोनों के बीच में वी हैव एन लिगामेंट, इन दोनों के बीच में भी लिगामेंट होता है बट इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग लिगामेंट और एसेसरी स्ट्रक्चर, या आपके मेन स्ट्रक्चर है क्या, कुछ इस प्रकार है, इनके जैसे कुछ मेन स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, दीज आर एक्चुअली द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये इनको बांधने रखते क्या काम करते हैं, शोल्डर जॉइंट को नहीं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ओके, सो दिस इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उसमें का एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आपकी कोराकोएक्रोमियन के बीच में इज कॉल्ड एक्रोमियन लिगामेंट, सॉरी इट इज कॉल्ड एज कोराकोएक्रोमियन लिगामेंट, कोराकोएक्रोमियन लिगामेंट। अब देखो
यहाँ पे 3 रचना है। सबसे पहले एक्रोमियन प्रोसेस, कोराइको-एक्रोमियन लिगामेंट एंड थर्ड इज कॉल्ड कोराइकोइड प्रोसेस। अब ये तीनों से इसे अब ये जो 3 रचना है उनसे जो बनता है दैट इज एक्चुअली आर्च, एंड दैट आर्च इज कॉल्ड कोराइको एक्रोमियन आर्च। पहली एक्रोमियन प्रोसेस, सेकंड इज कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज कोराइकोइड प्रोसेस। इन तीनों रचनाओं से जो आर्च बनता है दैट इज फिर कोराइको एक्रोमियन। एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ रोटेटर कफ। तीसरा कौन सा है? थर्ड वी हैव एंड रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में 4 मसल्स आती है एक्चुअली। ये आपको कहाँ अच्छे से समझेगा? आपको रिलेशंस में अच्छे से समझेगा। जब मैं आपको रिलेशंस की डायग्राम और उसका सजाइटल सेक्शंस पढ़ाऊंगा तब ऐसे ऐसे आइज से क्लियर होगा मास्टर। सबसे पहली वी हैव सबस्केपुलरिस। कौन सी मसल है? वी हैव सबस्केपुलरिस, वी हैव सुप्रास्पाइनेटस, वी हैव इंफ्रास्पाइनेटस एंड वी हैव कॉल्ड द टेरिस माइनर। थर्ड इज कॉल्ड एज फोर्थ इज कॉल्ड टेरिस माइनर। ये 4 मसल्स बना के बनाती है आपकी कंप्लीट रोटेटर कफ। और ये रोटेटर कफ क्या करती है बच्चा? देख, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, दिस ऑफ योर ह्यूमरस का हेड। ओके, कुछ इस प्रकार। अब ये देखो, ये तो रचनाएं हो गई कि इनको बांधने का काम करता है लिगामेंट, लेकिन बच्चा इनके आजू बाजू भी 4 मसल्स ऐसी होती हैं विच एक्चुअली फॉर्म से कवरिंग लाइक दिस, एंड दैट कफ बन गया ना। कफ मतलब क्या? कफ मतलब कवरिंग या फिर उनके अवती भवती। और ये कवरिंग कैसी? गोलाकार है ना, कुछ इस प्रकार। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ रोटेटर एंड इट इज कफ। सो इट इज कॉल्ड रोटेटर कफ मसल्स। ये 4 होती है, इनको भूलना नहीं है। सबस्केपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ओके बच्चों, यस मस्ट। नाउ वी हैव टू स्टडी द रिलेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम सजाइटल सेक्शंस में देखेंगे, 3D एस्पेक्ट है। और फिर ये तो बात का कुछ नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। सो अभी तो टॉपिक खत्म होने को है। दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पानी पी लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, चलिए, रिलेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इन रिलेशंस को आपको 4 हिस्सों में एक्सप्लेन करना है। You have to explain this relation in 4 hissas, like सुपेरियर रिलेशंस क्या होंगे, इन्फेरियर क्या होंगे, एंटेरियर क्या होंगे एंड पोस्टेरियर क्या होंगे। अब इन सारे को हम इसे रटेंगे नहीं कि हाँ हाँ रटो 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 रटो, ये यहाँ अब बहुत अच्छे से समझेंगे विद डाइग्राम बेस्ड, जैसे हम हमेशा करते हैं। वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए, लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले अंदर कौन सी होती है? वी हैव ग्लिनोइड्स कैविटी। सबसे पहले मेरे साथ ड्रॉ कीजिए बच्चा। जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट आएंगे नहीं। सबसे अंदर होती है आपको, यस, सबसे अंदर यू हैव ग्लिनोइड कैविटी। सबसे अंदर होती है यू हैव ग्लिनोइड कैविटी, राइट? अब ग्लिनोइड कैविटी के बाहर, एक्चुअली मैं इसको किस पेन से ड्रॉ करूं? ठीक है, ग्लिनोइड लेब्रम होता है ऑब्वियसली जस्ट आउटसाइड द ग्लिनोइड कैविटी वी हैव ग्लिनोइड लेब्रम। और उसको कवरिंग करती है, दिस इज एक्चुअली, दिस इज साइनोवियल शीथ। ये क्या है हमारी? ये हमारी साइनोवियल शीथ है। डन, दिस इज साइनोवियल शीथ। ओके, synovial sheath,
दिस इज एक्चुअली दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, बिकॉज कैविटी है ना। एंड ये जो आउटर वाला है दिस इज लिप, और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनोइड लेब्रम भी कहते हैं। डन बच्चे। नहीं अभी क्या मास्टर, देख बच्चे, अब इसके ऊपर तुझे पता है कि अगर हम ये कौन सा स्ट्रक्चर, वी हैव टू सी द रिलेशंस ना, राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, अब देख समझ ऐसे कि दिस इज ऑफ योर ग्लिनोइड्स कैविटी एंड दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस हेड, राइट। ओके, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी एंड दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस का हेड। अब सोच ना कि तू ग्लिनोइड कैविटी को इस तरह से देख रहा है, यू आर सीइंग द ग्लिनोइड कैविटी लाइक दिस, दिस इज ह्यूमरस का हेड। अब देख इसके जस्ट ऊपर आपको यहां पर क्या होगा, मतलब सोचिए, इधर यहां पे दो रचनाएं होंगी। एक तो इसके ऊपर ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर यू हैव टू फाइंड दिस एक्रोमियन प्रोसेस एंड यू हैव टू फाइंड दिस कोरैकॉइड प्रोसेस। चल अब इसको मैं ना 3D में बताता हूं आपको। हियर यू कैन सी दिस इज द, देख जैसे मैंने कहा था वी आर लुकिंग द रिलेशंस, राइट। सो देख दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस एंड दिस इज ऑफ योर द ग्लिनोइड कैविटी, राइट। सो दिस इज ऑफ योर humerus and this is of your glenoid cavity or scapula and this scapula having the glenoid cavity। अब देख जैसे मैंने आपको कहा था कि इस glenoid cavity अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो here you can see clearly this is of your, this is here you can see clearly this is of your glenoid cavity एंड इसके बाहर लिब्रम होगा जो यहाँ पे नहीं है बट एक्चुअली प्रेजेंट होता है। अब देख इसके ऊपर इधर और इस साइड क्या दिख रहा है आपको, एज यू आर सीइंग एज अ रिलेशंस ना, ओके यू आर सीइंग लाइक दिस, ओके बिकॉज यू आर सीइंग नॉट, हाँ तू यहाँ है और तू मेरे शोल्डर जॉइंट को कुछ इस प्रकार देख रहा है, तुझे क्या दिखेगा, ये आपकी ग्लिनोइड्स कैविटी पहले दिखेगी, उसके जस्ट ऊपर ये प्रोसेस दिखेंगे, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, और एक प्रोसेस आपको दिखेगी, दिस इज कॉल्ड द कोरैकॉइड प्रोसेस। कुछ इस प्रकार रचनाएं होंगी, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होगी, यहाँ पे कोरैकॉइड प्रोसेस होगी, राइट। सो वही है, दिस इज ऑफ योर ऑब्वियसली एक्रोमियन एंड कोरैकॉइड। अब वही आपको रिलेशंस में ड्रॉ करना है। इस साइड आपको क्या मिलेगी, यू हैव टू फाइंड द एक्रोमियन प्रोसेस, और इस साइड आपको क्या मिलेगी, यू हैव टू फाइंड द कोरैकॉइड प्रोसेस। नाम लिख दीजिए। सो दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, कोरैकॉइड प्रोसेस। इनके बीच का लिगामेंट भी ड्रॉ कर दीजिए बच्चा। कौन सा लिगामेंट होता है, भी हमने देखा था, दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट। सो ये आर्च बन गया कंप्लीट, कोरैको एक्रोमियल आर्च। अभी हमने सपोर्टिव स्ट्रक्चर में देखा था, कोरैकॉइड प्रोसेस आती, एक्रोमियल प्रोसेस आती एंड दी कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट आता। डन मास्टर। अब बच्चों अब हम मसल के बारे में देखेंगे। एक्चुअली में दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द सुपीरियर पार्ट, दिस इज द इंफीरियर पार्ट, ये आपको ध्यान रखना। ओके नाउ नीचे कुछ इस प्रकार एक मसल है, फर्स्ट मसल, दिस इज कॉल्ड एज सब स्केपुलरिस मसल। पहली कौन सी मसल है, वी हैव सब स्केपुलरिस मसल। उसके बाद ये बहुत उसका बाहर ये रहता है। उसके बाद एक मसल होती है कुछ इस प्रकार ये कवर करती है, yes. That muscle is called as a supraspinatus, right। और एक मसल है ये जो होती है ना, ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, हाँ कुछ इस प्रकार। दिस इज एक्चुअली दोनों ही एक ही है,
दिस इज द इंफ्रास्पाइनेटस एंड द लास्ट एक नीचे वाली एक मसल आती, सो वी हैव ओके, सो इसका नाम है टेरिस माइनर। टेरिस माइनर डन। ओके मास्टर, ठीक है बच्चा। अब देख क्या होता है, ये तो मसल होगी, दीज आर द मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ। पहली होगी सबस्कैपुलारिस, फिर उसके बाद सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस एंड टेरिस माइनर। अब इनके आगे यहां पर भी यू हैव वन मसल और इसके पीछे भी यू हैव वन मसल। ओके, सो कुछ इस प्रकार, तो उसके आगे भी कुछ मसल होंगी और उसके पीछे भी मसल है, और दोनों ही सेम मसल है, बट एक्चुअली इट इज द पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड, एंड दीज आर द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। ये क्या है, दीज आर एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, दीज आर पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। डन, यश मास्टर। और कुछ कुछ बचा, हाँ एक यहां पे भी है कि एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे यहां पे you find a bursa which is called subacromial bursa. Acromion process के just नीचे होता है, and that bursa is called subacromial bursa. Done? Okay master, that is a subacromial bursa. हो ही तो गया है बच्चा सब। हाँ राइट, अब नीचे नीचे एक मसल होती है इंफीरियर एस्पेक्ट में, इट इज एक्चुअली दी इंफीरियर एस्पेक्ट में एक मसल होती है, दिस इज एक्चुअली दी लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेका है। ओके, और यहां से दो, एक आर्टरी एक नर्व ट्रैवल होती है इंफीरियरली, एक आर्टरी और एक नर्व ट्रैवल होती है। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज नर्व which is traveling, right? So the artery which is traveling inferior to the glenoid cavity or the shoulder joint, that artery, it is actually posterior circumflex humeral artery, and nerve it is called axillary nerve. आपको पता ही है कि हेड ऑफ ह्यूमरस पर वो गुंडायत थी इस प्रकार, दैट इज फिर एक्सिलरी नर्व। डन, सो दिस इज कंप्लीट रिलेशंस ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। कुछ इस प्रकार है द रिलेशंस होते, राइट मास्टर। इस बच्चों अब सजाइटल सेक्शन में अगर देखा तो दीज आर द रियल स्ट्रक्चर। अब रियल स्ट्रक्चर्स में आपको मैं प्रीडोमिनेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या रियल में होता है। देख बच्चे, सबसे पहले ये क्या होगी आपकी, राइट, दिस इज फिर एक्चुअली दिस इज दी ग्लिनोइड कैविटी। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज एक्चुअली ग्लिनोइड कैविटी। यस मास्टर, ग्लिनोइड कैविटी के बाहर कुछ इस प्रकार है, यू कैन सी दिस इज ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। हाँ, और यहाँ पे होगा ग्लिनोइड कैविटी का लिप या फिर लेब्रम। ओके, लिप कहते हैं या फिर उसे लेब्रम भी कहते हैं। उसके बाद ये आपकी कैप्सूल, यहाँ पे अंदर साइनोवियल शीथ होगा, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे बरसा पॉप आउट करता, राइट। सो यहाँ पे साइनोवियल शीथ है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं गया। ओके, दिस इज दी कैप्सूल लाइनिंग, कैप्सूल sheath lining. So this is actually a capsule sheath lining. Done? Yes master. So this is capsule sheath lining. हो गया। हाँ, अब हम मसल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया। देख, सबसे पहले ये वाली मसल यहाँ पे होती है, जैसे मैंने आपको कहा था, दिस इज कॉल्ड एज अ सब स्केपुलरिस मसल, राइट। सो यहाँ पर एक्सटेंड है। उसके बाद देख, उसके बाद कौन सी मसल आती, यू हैव द मसल
दिस इज कॉल्ड द सुप्रास्पाइनेटस। जैसे मैंने कहा था इंफ्रास्पाइनेटस डिवाइड इनटू टू एस्पेक्ट, राइट, वो स्प्लिट हो जाते हैं इंफ्रास्पाइनेटस, एंड द मसल विच इज बिलो दिस इज कॉल्ड द टेरेस माइनर। हो गए 4 मसल, डन मस्त। अब देख यहाँ पे बर्सा भी आए हैं, देख ये वाला बर्सा, जैसे कहा था ये कौन सी मसल है आपकी, ये वाली अब भी दिखाई थी, दिस इज सबस्केपुलरिस। सबस्केपुलरिस के नीचे वी हैव अ बर्सा विच इज कॉल्ड द सबस्केपुलर बर्सा। डन, यस मास्टर, डन। अब यहां पर भी एक बर्सा है बच्चों, ये, बट यहां पर ना प्रोसेस होनी चाहिए, दिस इज द प्रोसेस। ये दिख रही है आपको, हाँ इतनी बड़ी, दिस इज एक्चुअली द एक्रोमियन प्रोसेस। और यहाँ पर दिख रही है बोन के जैसा, दिस इज कोराकॉड प्रोसेस। अब होता ऐसा है ना, ये कुछ इस प्रकार लिगामेंट ट्रैवल होता है इन दोनों के बीच में, दिख रहा है आपको, यस, दिस इज एक्चुअली अ लिगामेंट विच इज कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। Yes, this is coracoacromial ligament which traveling from coracoid process to acromial process, and acromial process के just नीचे you find a bursa and that bursa is called subacromial bursa, जैसे मैंने कहा था। Done, इतना हो गया। Yes, now we have two muscles here master। कौन सी, ये वाली। दिस मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, देख यहाँ से, मतलब कोराकॉड प्रोसेस है। कोराकॉड प्रोसेस से 2 मसल ओरिजिनेट होती है, वन इज कॉल्ड जो कोराकोब्रेकियालिस एंड सेकेंड it is called as a short head और बाइसेप्स ब्रेका। बाइसेप्स ब्रेका का जो शॉर्ट हेड वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होता है। नाउ ये मसल यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, दिस इज एक्चुअली अ टेंडन। ओके, किसका टेंडन है कमेंट में कर दे, मैं नहीं बताऊंगा, अब बहुत बताया। सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से किसका टेंडन ओरिजिनेट होता है, बहुत बार बताया। और ये इंफ्राग्लिनोइडल से होता है, इंफ्राग्लिनोइडल मसल का मतलब इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से मसल ओरिजिनेट होते हैं, ये भी कमेंट कर देना। सो 2 क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, एक होमवर्क है, बताऊंगा। सो ये पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो इंफ्राग्लिनोइडल सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से ये कौन से मसल का टेंडन ऊपर आ रहा है, और ये इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से कौन से मसल का टेंडन नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, दिस इज द ओनली मसल विच इज इंट्रा कैप्सुलर, बाकी के मसल एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, दैट्स द कॉन्सेप्ट बच्चों। यस मस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मसल ओरिजिनेट एंड दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट स्ट्रक्चर। हाँ, और ये जो बड़ी सी मसल है ना, दिस इज ऑफ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड इतनी बड़ी होती है, दिस इज डेल्टॉइड, ये जो कंप्लीट कवर करती है शोल्डर जॉइंट को, फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट, फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट। सो नाउ द मूवमेंट्स ये पढ़ लीजिए। आर्टरी सप्लाई बताया हुआ, दैट इज पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व आती है, एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज ऑफ क्लिनिकल ऑफ शोल्डर जॉइंट। मैं आपको होमवर्क दूंगा कि क्लिनिकल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 3 ही क्लिनिकल है, शायद शोल्डर डिसलोकेशन है, एंड वी हैव आई थिंक बर्साइटिस है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे पता नहीं कितने बच्चे इस वीडियो का एंड तक देखेंगे, जिन्होंने एंड तक देखा है उनको कंप्लीट शोल्डर जॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, उनके कॉन्सेप्ट कुछ बाकी नहीं होंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट बच्चों, बस एक होमवर्क दे रहा हूँ कि क्लिनिकल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैंने क्लिनिकल्स के कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ आगे हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करूँ, सो मैं वो भी कर सकता हूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बच्चों, होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, और इन 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।